चलिए बच्चों, आज हम करेंगे इनिंग्स 3.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 and 81 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए थे एग्जांपल्स में। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप देखेंगे एग्जांपल नंबर है ये आपका 8 एग्जाम्पल नंबर है, जिसमें आपको कहा गया था कि स्क्वायर रूट निकालना है 64 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम निकालेंगे, काफ़ी सिंपल है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए हमें किसका निकालना है, 49 का और 81 का। पहले 49 को ले लो, ठीक है। तो 49 है ना, इसको माइनस करेंगे 1 से, फिर जो आंसर आएगा कितना आएगा 48। जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे 3 से, मतलब आपको ऑड नंबर से माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 4 5। आप 4 5 यहाँ पे लिख दो। 3 के बाद क्या आता है 5, तो हो गया ये 40 यहाँ लिख दो। 5 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो कितना हो जाएगा 33। अब 33 यहाँ पे लिख दो, माइनस कर दो इसमें से 9, ठीक है। तो 33 में से 9 जाएंगे, हमारे कितना बच जाएगा 20। देखो 33 में से 3 के बचे हमारे 30 में से हमारे 6 चले गए तो 24 बचे। 24 लिख दो। अब 24 में से हम माइनस करेंगे 11, ठीक है। 24 में से 10 माइनस कर दो तो बच जाएगा आपके 14, और माइनस कर दो बच जाएंगे आपके 30। अब 13 में से माइनस कर देंगे हम 13 को, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो 0 आंसर आ गया ना। आप देखो कितनी पे आया है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपने 7 स्टेप्स चले हैं। कितने स्टेप्स चले हैं 7, ठीक है। तो आपको एक लाइन लिख देनी है, आपकी बुक में जो लिखी हुई थी मैंने एग्जाम्पल में करवाई थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपको सिंपल लिख देना है, जैसे इसने लिखा हुआ था 0 इज ओपन इन 8 स्टेप्स। सिंपल, हाँ यहाँ पे आप लिख दो हियर 0 इज obtained in 1 2 3 4 5 6 इन 7 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में, 7 स्टेप्स में। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 इक्वल्स टू 7। और आपको पता है 7 7 से 49 होता है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है ना। इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे देखिए 81 है, तो 81 का भी सेम ऐसे करेंगे। 9 का होता है तो 9 स्टेप्स में आना चाहिए। 81 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 80। उसके बाद है आपका 80, तो 80 में से माइनस कर देंगे हम 3 तो आ जाएगा आपका 77। फिर है आपका 77 माइनस कर देंगे 5 तो आ जाएगा आपका 72। फिर है आपका 72 माइनस कर देंगे आपके 7, तो 72 में से 2 गए तो बचे हमारे 70 में से 5 गए तो बचे हमारे 65, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 65 में से हम माइनस करेंगे 9, तो 65 में से 5 गए तो बचे आपके 60 में से 4 गए तो बचे आपके 56। अब 56 में से माइनस करेंगे 11 को, सो 56 में से 10 गए तो बचे आपके 46। 1 और कर दो माइनस तो बचेंगे आपके 45। अब 45 में से माइनस करेंगे 13, ठीक है। सो 45 में से अगर अगर 45 में से अगर मैंने चलो 5 में 3 गए 2, 4 में से 1 गया 3। सिंपल ऐसे करो यार। 32 पे आ जाइए। 32 में से माइनस करेंगे 15, ठीक है। तो 32 में से अगर हमने 12 माइनस कर दिए तो बचेंगे हमारे कितने, हमारे बचेंगे 20। 20 में से आप 3 और माइनस कर दो तो आपके बच जाएंगे 17। अब 17 में से आप माइनस कर दोगे 17 तो आ जाएगा आपका आंसर 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सेम लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा था, इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते थोड़ा सेपरेशन, ताकि पता चल जाए ये था, ये इसका था। अब इसका कर देंगे कितने स्टेप्स में आया, हियर 0 is obtained in 9 steps, ठीक है जी। 0 9 स्टेप्स में obtained हुआ है। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इनके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने स्क्वायर रूट किससे निकाला था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी सारे वेज होते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं। देखिए 7 to 9 को आप लिख देंगे। आप यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स यूज़ करेंगे, इसके प्राइम नंबर्स आप यूज़ करेंगे बेसिकली, राइट। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। तो 2 से तो हर इवन नंबर डिवाइड होता है, तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। क्या 3 से आएगा, जो भी नंबर है उसको प्लस करके देख लो इस तरीके से, अगर 3 से पता लगाना है तो। 7 to 9, 9 + 9 कितने होते हैं 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी प्लस कर सकते हो, 1 + 8 कर सकते हो। इसको बोलते हैं 9, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। जिन बच्चों को आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो सीख सकते हैं। कोई बड़ा क्या बोलते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। अरे आई वॉज लुकिंग समथिंग इन माई डस्टर, ओके वेट। चलिए 729 है, 3 से जाएगा तो 3 से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए 3 2 = 6, 1 कैरी तो
1 कैरी हो गया तो बन गया 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। दोबारा देखते हैं 4 5 6 7 8 9, 9 है तो दोबारा 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब दोबारा 3 से करेंगे इसको हम, 3 2 ज़ा 6, अब 2 बच गया 1, 3 7 ज़ा 21। दोबारा 3 से करेंगे इसको, 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे इसको 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे इसको 3 1 ज़ा 3। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 729। 729 के फैक्टर्स कितने हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 729 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट तो इन सब के ऊपर भी लगाना पड़ेगा भाई, दोनों बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। मैं ये लगा दिया। फाइंड द स्क्वायर रूट, हमें 729 का स्क्वायर रूट लगाना था, इसलिए हमने 729 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया है। तो जब 729 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनता है, ये 2 का पेयर बना तो आ गया बाहर, ये 2 का पेयर बना ये भी आ गया बाहर, मल्टीप्लाई में सारे, ये 2 का पेयर बना ये भी आ गया बाहर, सब बाहर आ गए। इसका मतलब अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर कितना आ गया 27। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27। इसका मतलब 27 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 729, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे इसका बी पार्ट, सारे इसी तरीके से हम करेंगे। चलिए बी पार्ट देखिए 14400, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड जल्दी से, ठीक है। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसको आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, चाहो तो आप 2 से भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे नंबर से करना है, बेसिकली आपको प्राइम नंबर से करना है। 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, मैं 5 से पिक कर रहा हूँ क्योंकि 5 मुझे मतलब मेरी मर्जी, आप किसी से भी पिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं 5 से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 5 2 ज़ा 10 तो बच गया इसका 4, तो अगला नंबर है 4, 44 हो गया। 5 8 ज़ा 40 तो बच गया इसका 4, अगला नंबर 0 है तो 40 हो गया। 5 8 ज़ा 40, एक 0 बच गया तो 0 यहाँ पे लगा देंगे। दोबारा मैं 5 से कर रहा हूँ क्योंकि एंड में 0 है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 तो 3 बच गया, नंबर का कितना हो गया 38 हो गया क्योंकि उसके बाद 8 था। 5 7 ज़ा 35 तो 3 बच गया, अगला नंबर है 0 तो 30 हो गया। 5 6 ज़ा 30, अब मैं इसको 2 से कर रहा हूँ क्योंकि ये अब इवन नंबर बन गया। 2 2 ज़ा 4 तो 1 आ गया तो 17 हो गया। 2 8 ज़ा 16 तो 1 आ गया तो 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा, अब इसको दोबारा 2 से करेंगे बच्चों, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब इसको चाहूँ तो मैं 3 से भी कर सकता हूँ, तो मैं 3 से कर रहा हूँ इसको, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा। अब इसको दोबारा 3 से कर लो, 3 4 ज़ा 12, अब 2 से कर लो दोबारा, 2 2 ज़ा, अब 2 से कर लो आपको 2 1 ज़ा। तो ये हो गए इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, आप किसी से भी करो, चाहे पहले आप 2 से करो, चाहे पहले आप 3 से करो, आप किसी से भी करो, ठीक है। आप का जो आंसर है ना, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं सारे सेम आएंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14400, ठीक है। क्या फैक्टर है इसके, 1 2, ठीक है, 5 है 2 बार, 2 है हमारा, 1 2 3 4, 4 बार है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4, 3 हमारा, 1 2, 2 बार 3 है। अच्छा उसके बाद 2 बार 2 और वो भी लिख देते हैं पहले, फिर 3 बार 3 है, फिर 2 बार 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा हमें स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब पेयर बनाते हैं, ये पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, अगला ये पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, ये पेयर बनेगा ये भी बाहर आ जाएगा, ये पेयर बनेगा हमारा ये भी बाहर आ जाएगा, ये पेयर बनेगा हमारा ये भी बाहर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 और 43 ज़ा 120। तो ये हमारा किसका हो गया 120 का, 14400, ये इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 का, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया बी का। चलिए बच्चों 1764 ये हमारा सी पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये है हमारा इवन नंबर, तो 2 से कर दीजिए, ठीक है। 2 से करते हैं, चलिए 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 16 हो गया दोबारा से, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब ये हो गया 4 8 9, देखो तीनों को प्लस करो 9 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 1 है, हो गया 21, 3 7 ज़ा 21, 7 4 11 12, दोबारा 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 7, 3 9 ज़ा, अब ये मेरा 49 आता है 7 की टेबल में, 7 भी मेरा प्राइम में, 7 7 ज़ा, और ये हो जाएगा 7 1 ज़ा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1764, ठीक है। कितना 1 2 1 2 मल्टीप्लाई 3 भी 2 बार है, 3 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है इसलिए हमने जानबूझ के लगाया है। इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, जो भी बाहर आएंगे सब मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे आपस में, ये बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 7 जा 42। तो मेरा 1764 का मेरा आंसर कितना आ गया 42। 42 को 2 टाइम्स अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 1764। सी पार्ट हो गया मेरा सॉल्व। डी पार्ट देखिए 2025, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए, अरे क्या हो रखा है, चलिए देखिए 2025 एंड में 5 है तो आंख बंद करके 5 से करेंगे इसको। किसी के भी एंड में 5 या 0 तो 5 से कर सकते हो आप। 5 4 जा 20, ठीक है। बचा मेरा, अब देखो ध्यान दो बच्चों, 5 4 जा 20, अब 2 आ गया अगला नंबर। 2 5 से जाता नहीं है, 2 5 से छोटा है, तो पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर करेंगे हम 5 5 जा 25। इस तरीके से अगर हम एक साथ 2 नंबर लेते हैं ना तो पहले 0 लगाते हैं। सर स्टार्टिंग में भी आपने 2 नंबर लिए थे, एक साथ आपने 0 लगाया, तो स्टार्टिंग में 0 अगर आपने यहाँ पे लगा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग में 0 लगा के लोग नहीं दिखाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हाँ तो आपको समझ में आ जाता है, मगर बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आता है जब आप बच्चे से डिवाइड करते हैं ऐसे 2 4 जा 20 लिखते हैं, फिर 0, फिर 2 उतारते हैं, 2 छोटा है नहीं जाएगा तो पहले 0 लगा के फिर 5 उतारते हैं, फिर 2 5 जा 25। यहाँ पे तो आप ठीक करते हो, यहाँ पे आप गलती करते हो, यहाँ पे भी ऐसी होता है, ठीक है, सेम है, डिवाइड ही तो कर रहे हो आप बेसिकली, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना हो गया। अब ये 0 है ना, इसको भूल जाओ, ये 0 कन्फ्यूज़ करता है इसलिए लगाते नहीं है इसको, ठीक है। अब 5 से करेंगे दोबारा से, हमें 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 को हटा ही देता हूँ, चलो छोड़ो, 4 से स्टार्ट करना है। ये हमारा 405 है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, 405 है। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये 3 से चला जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6, तो 2 बच गया 1, 3 7 जा 21। अब दोबारा 3 से जाएगा ये, 3 9 जा दोबारा 3 से जाएगा ये, 3 3 जा दोबारा 3 से जाएगा ये, 3 1 जा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अब लिखेंगे 2025, 2025, ठीक है। क्या क्या आ गया इसका, 2 बार तो 5 आ गया बच्चों, और फिर आ गया 4 बार 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगा स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ये 2 का पेयर मल्टीप्लाई 3 का पेयर मल्टीप्लाई 3 का पेयर, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, हो गया मेरा 45। 2025, ठीक है। ये किसका है, ये है मेरा 45 का, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए बच्चों ई पार्ट देखिए 2304 है, चलो इसको करते हैं 2304। नंबर को देख के मैं समझ गया कि 2 से करना है मेरे को, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी तो हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि एन में अभी भी 2 है। 2 5 जा 10 तो 1 हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 हो गया 12, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 तो आ गया 1 तो हो गया 17, 2 8 जा 16 तो बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16 दोबारा 2 से करेंगे। 2 1 जा 4 जा 4 जा, ठीक है। इसको 12 समझ गए थे ना कि 12 12 जा 144। आप चाहो तो नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें प्राइम नंबर्स चूज़ करने हैं, ठीक है। 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 से 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी हो गया हमारा 12, 2 6 जा 12, 3 से कर सकते हैं इसको। 3 1 जा 2 जा, 3 से कर सकते हैं दोबारा, यस कर सकते हैं। 3 4 जा 12, अब करेंगे इसको 2 से, 2 2 जा करेंगे 2 से, 2 1 जा, ठीक है। ये मेरा आ गया। चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। सो 2304, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने बार है 2, 1 2। अगर इसके ऊपर ही लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, ये 3 बाहर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। 48 हो गया। चलिए 2304 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 48। ये मेरा सॉल्व हो गया ई पार्ट।
चलिए एफ पार्ट देखिए 5776 है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जाएगा ये 2 से, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, चलिए 2 से 2 2 जा 4 बच गया 1, हो गया हमारा 17। ठीक है, 2 2 जा 4 1 बचा, हो गया हमारा 17। 2 8 जा 16 बचा 1, हो गया हमारा 17। 2 8 जा 16, तो ये बचा 1, अगला से 2 8 जा 16। ठीक है, चलिए दोबारा 2 से करते हैं। 2 1 जा 4 जा 4 जा 4 जा, दोबारा 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोबारा 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे आया। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 12। 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब देखिए 6 7 8 9 10, ये हो गया मेरा 10, जो मेरा जाएगा नहीं 3 से। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से ही जाएगा, इवन नंबर से नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि एन में 0 5 नहीं है। 6 से 7 से ट्राई कर सकते हैं। 7 ना, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा, ये 19 से जाएगा, और 19 हमारा प्राइम नंबर है, तो 19 से करेंगे। 19 जा होता है, देखो 19 जा 361 होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था पहले भी, नहीं जिसको नहीं पता दोबारा सुन लीजिए। 1 से लेकर 30 तक सबके जो है स्क्वायर्स याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 19 का कितना होता है, ठीक है, 361 होता है, इस तरीके से। तो आपको क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप 19 1 जा 19 कर देंगे एंड में, तो 19 1 जा 19। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया सॉल्व। चलिए आगे करते हैं इसको रब करके। आइए देखिए 5 7 7 6 के क्या है बच्चों, 4 बार तो 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर 19 है 2 बार। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये होगा तो फिर इसके ऊपर भी ये होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2 और ये 19, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 7 6, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। 2 2 जा 4 होता है, और 4 को आपको 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 76। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ मेरा एफ पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों जी पार्ट देखिए 2209 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसको 2209। बच्चों देखो यहाँ पे ना आप फंस जाओगे, मतलब अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, पता है ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको पता है कि क्या है, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा 47 से डिवाइड होगा। 47 का टेबल पढ़ोगे 47 टाइम्स तब जाके ये आएगा, फिर 47 का टेबल पढ़ोगे 1 टाइम तब जाके आपका आंसर ये आएगा। ये हमारा 47 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, इवन मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन करा रखे हैं, मुझे याद है। ठीक है, और मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पीछे आंसर चेक कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपका तो दिमाग चकरा जाएगा, यार ये क्या करें। 47 का तो ना याद करके बैठेंगे अब बच्चे तो ऐसे याद करते चले जाएंगे, जिसको याद है अच्छी बात है, मगर हर बच्चे को याद नहीं होगा ना कि 47 या 2209 होता है, राइट। तो देखिए जब कभी भी आपका कोई क्वेश्चन फंस जाए, आप पहले 2 से ट्राई किया आपने, पहले आपको ये देखना है कि वो नंबर आपका ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आप 2 से 4 से 6 से, इवन 3 से 5 से, आप नॉट 5 से 6 से, हाँ 5 से भी ट्राई कर सकते हो। इवन नंबर है तो आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो, चाहे वो ऑड नंबर से ट्राई कर सकते हो, आप इवन नंबर से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑड नंबर दिया हुआ है तो इवन नंबर से तो आपको ट्राई करना ही नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। इवन नंबर से आपको ट्राई नहीं करना। कोई ऑड नंबर, जैसे ये ऑड नंबर है तो 2 से 4 से 6 से 8 से 48 से 58 से 18 से 16 से हमें ट्राई ही नहीं करना, क्योंकि उनके टेबल में ये आएगा ही नहीं, ये किसी ना किसी ऑड नंबर के टेबल में ही आएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको मान लो आप कितना चेक करोगे, आप 1 से, आपने मान लो 3 से चेक कर लिया, 9 10 11 12 13, 3 से नहीं जा रहा, आपने 3 के बाद 7 से चेक कर लिया, 5 से क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 5 से वही डिवाइड होगा जिसके एंड में 0 है, 5 होगा। ठीक है, तो आपने 7 से चेक कर लिया, आपने फिर 9 से चेक कर लिया, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, आपने इन नंबरों से, प्राइम नंबरों से आपने चेक कर लिया। बेसिकली जब आपने चेक किया प्राइम नंबर से तो नहीं हो रहा, आप कहाँ तक चेक करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसके आसपास का कोई नंबर देखिए, मतलब किसी ना किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2209 पक्का आएगा, ये बात तो पक्की है। तो ये नंबर है ना, तो मैंने ऐसी आइडिया किया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं 50 का चेक करता हूँ पहले। 5 5 25 0 0, अब देखो 2500 आ गया, और ये यहाँ पे देखो 2209, मतलब कि ये नंबर जो है 50 से कम है, मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर है 50 के आसपास जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2209 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आता है 49 आता है इसके पहले, 49 को हम कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे कि 49 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 48 आता है, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये भी प्राइम नंबर नहीं है।
हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लेने ना, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। अच्छा इसके बाद आता है 47। अच्छा तो 47 हमारा प्राइम नंबर है, इससे ट्राई करें। हाँ देखो 7 7 जा 49, मतलब बात बन भी रही है। ठीक है चलिए 7 7 जा 49 का 9, देखो 9 आ गया, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32। चलिए लिखते हैं। अब देखिए 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18। अब प्लस कीजिए 9 10 8 9 10 11 12 और 2 2209। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है किसका है। ठीक है चलिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सिंपल सा था ये हमारा। ठीक है तो देखने में जितना डिफिकल्ट लगा उतना है नहीं, अगर आपको ट्रिक पता है तो। इसको 2 बार 47 आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 47 हो गया। सो 2209 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 47। ठीक है चलिए बच्चों एच पार्ट देखिए 5184 है। ठीक है इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए 5184। देखिए बच्चों 2 से करेंगे पहले, तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी तो हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, 1 हो गया 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से कीजिए इसको, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो गया हमारा 19 बन गया। सो 2 9 ज़ा 18 1 गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है दोबारा 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा हो गया हमारा 12, 1 कैरी जाने के बाद, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे बच्चों इसको, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा, अभी हो जाएगा हमारा 3 से, 3 9 ज़ा 81, सॉरी नॉट 3 9 ज़ा 81, रॉन्ग, क्या हो गया मेरे को, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा। ठीक है ये होगा हमारा। अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है ये हमारा 1 आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, 5184 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके ऊपर ये तो इसके ऊपर भी ये। अब देखिए पेयर निकालेंगे बाहर, पेयर बाहर, पेयर बाहर, ये और ये पेयर बाहर, ये पेयर बाहर। ठीक है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया क्योंकि हमारा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 72। तो 5184 का जब आप करोगे स्क्वायर रूट तो आपका आंसर आएगा 72। ठीक है चलिए इसको रब करते हैं। चलो बच्चों आई पार्ट करेंगे 22201, लिखिए। चलिए इसको लिखते हैं 22201। ठीक है बच्चों यहाँ पर आप दोबारा फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो है ना ये नंबर आपसे डिवाइड होगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा किससे करना है आपको डिवाइड ये। ठीक है 1 से, मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था एक बार। ठीक है ना, देखो बच्चों मैं आपको कुछ ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई थी, एक ट्रिक मैंने आपको पहले सिखाई थी, एक ट्रिक मैं आपको और सिखा रहा हूँ, 2 ट्रिक्स हो जाएंगी आपके पास, इसको यूज़ करनी है आपको। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बता दिया ये नंबर है हमारा ऑड, तो इसको हम ऑड से ही ट्राई करेंगे, इवन नंबर में तो इवन नंबर से हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है जी ये बात आप समझ गए। ठीक है अच्छा 3 से जाएगा नहीं, ये 7 से जाएगा नहीं, ये हमारा 11 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं, 17 से जाएगा नहीं। आप मतलब आप 1 to 20 अगर आपको याद है या 1 to 30 आपको याद है तो एक बार ट्राई कर लो। नहीं जा रहा, नहीं समझ में आ रहा ना क्या करें, तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ क्या ट्राई करनी है। देखिए ये जो नंबर है 22201, 2 2 के ऊपर बार लगाओ पीछे से, 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, अकेला बच गया तब बार लगा दो इसके ऊपर। ठीक है क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 2 2 के ऊपर बार लगेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल 5 2 4 3 2 1, इन 2 के ऊपर बार, इन 2 के ऊपर बार, इन 2 के ऊपर बार। ठीक है लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो फिर मैं इसके ऊपर भी बार लगा देता क्योंकि वो अकेला बच गया, अकेला किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है अब देखिए इसमें कितने बार हैं, इसमें है 3 बार, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें है 4। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो उसके वो जो नंबर होगा उस नंबर में 3 डिजिट्स होंगी क्योंकि 3 बार है। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लो जस्ट अज्यूम कि ये हमारा स्क्वायर रूट है क्योंकि मैंने तो रैंडमली लिख दिया, तो अगर मान लो ये हमारा स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं या किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 बार है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना नंबर उसमें 4 डिजिट्स होंगी। ये आपको याद करना है, देखो आपको समझा भी देता हूँ। 49 9 एक बार है, सॉरी 7 एक बार है, एक हो गई। ठीक है 25 एक बार है, एक। अच्छा 121 तो इस पे बार लगेगा, इस पे बार लगेगा, 2 बार है तो इसका होता है 11। ठीक है 2 डिजिट्स क्योंकि 2 बार है, 1 बार 1 डिजिट, 1 बार 1 डिजिट, समझ गए, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है 22201, तो इसमें हो गया 3 डिजिट्स, तो हमें 3 डिजिट
3 डिजिट वाला नंबर चाहिए जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है। मतलब 3 डिजिट वाले नंबर को जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तब जाके नंबर आएगा, ये 3 डिजिट वाला नंबर। तो बच्चों देखिए 3 डिजिट वाला जो नंबर है कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से, ठीक है। 100 हो गया, तो आप क्या करो, आप मोटा मोटा लिख लो। फॉर एग्जाम्पल 100 हो गया, और 110 हो गया, 120, 130, 140, 150, 160, ऐसे मोटा मोटा लिख लो, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, 100 का तो होगा नहीं, मतलब कुछ तो आपको थोड़ा आइडिया हो ही जाएगा। तो मोटा मोटा आप ऐसे करके लिख लीजिए, 101, 102 ये सब नहीं लिखना, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए 11 को मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये तो होगा। 11 क्या है, 12100, 12 12 12 ज़ा 14400, ये आप ऐसे कर रहे हो ना, इसको यहाँ पे ध्यान दो ना। 12 12 ज़ा 1442020, 13 13 ज़ा 16920, नहीं अभी भी चल रहा है कम। अच्छा इसको 15 को ट्राई करते हैं, 22520, देखो 22520, 15 15 ज़ा कितना होता है, 22520 आ गए। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 15 से 15 के आसपास वाले कोई नंबर होगा उसी के साथ आएगा ये। सो हमारा नंबर, हमें नंबर मिल गया 150, ठीक है। अब देखिए इसको रब करते हैं, 150 में मिल गया, हमें क्या मिल गया, 150। ये कितना होता है, 150 मल्टीप्लाई 150 कितना होता है, 22500, ठीक है। देखो करके भी दिखाया था अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो। 15 5 से 75, और ये होगा हमारा 50, 5 2 2, ठीक है। अब 2 0 आप लगा दोगे, जो 2 0 थे वहाँ पे। अब देखिए 149, एक तो मेरा हो गया 149, ठीक है, इसके आसपास का नंबर, और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं। तो 149 मेरा प्राइम नंबर है क्या, 149 को मैं 149 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 9 9 से 81 होता है। ट्राई करते हैं, 149 और 149, 9 9 से 81 का 1, अच्छा 1 तो आ गया 8, ठीक है। 9 4 ज़ा कितना होता है, 4 9 ज़ा होता है हमारा 36, और उसमें हम 8 प्लस कर देंगे 36 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 44 का 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। 9 1 ज़ा 9, और 4 कितने होते हैं हमारे, 13 हो गए। मल्टीप्लाई 4 9 ज़ा 36 प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। 4 9 ज़ा 36 का 6, और आगे हमारा 3। देखो अभी बात तो बन रही है हमारी। 4 4 ज़ा 16, और 3 19, 1 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। अब एक बार और करते हैं इसको, किससे, 149 से। चलिए 1 आएगा, ये हो गया 1, 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 9 18 19 20 21 22 का 2, 2 कैरी, 5 6 7 8 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2201। अरे वाह 49 का आ गया, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया 49 का, ठीक है। तो इसको आप कर देते हैं 49 से हम इसको करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 49 से दोबारा करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, सॉरी 149 से करेंगे। दिमाग कहाँ काम कर रहा है पता नहीं। चलिए 22201, ये होता है हमारा 149 मल्टीप्लाई 149, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 149। तो 22201 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 149। ये मेरा आंसर हो गया आई का। चलिए जो जे पार्ट देखिए 2916, फाइनली लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। चलिए 2916, 2 से करेंगे इसको क्योंकि हमारा इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 1 हो गया हमारा 16, 2 5 ज़ा 10, तो 1 बचा हो गया हमारा 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 से करेंगे बच्चों, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा हो गया 18, 2 9 ज़ा 18, 7 2 9 है। 3 से ट्राई करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 3 2 ज़ा 6, 1 बच के हो गया 2, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 5 6 7 8 9, दोबारा 3 से चला जाएगा बच्चों ये हमारा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, दोबारा 3 से चला जाएगा हमारा। 3 2 ज़ा 27 ज़ा, 3 27 ज़ा 81 होता है। 3 2 ज़ा 6, आगे हमारा यहाँ पे 2, 3 7 ज़ा 21, 3 से जाएगा हमारा 3 9 ज़ा, दोबारा 3 से जाएगा बच्चों हमारा ये 3 3 ज़ा, दोबारा 3 से जाएगा बच्चों हमारा ये 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था। चलिए करते हैं 2916, 1 2 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर भी हमारा होगा स्क्वायर रूट, इसको बोलते हुए छतरी। 2 3, एक और 3, एक और 3, ठीक है जी। 2 3 ज़ा 6 6, 2 3 ज़ा 6, और 3 3 ज़ा 9, 6 मल्टीप्लाई 9, ऐसे भी कर सकते हो ना। 6 9 ज़ा 54, सो 2916 ये होता है हमारा 54 का।
और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फाइनली कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 18 एंड 30। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये सेम डिट्टो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्या करना होता है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो चलिए 6, 18 और 30। ठीक है, आपको सबसे पहले इसकी इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। किससे जाएगा ये? 2 से जाएगा, 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 5 जा, दोबारा 3 से करना पड़ेगा इसको एक बार और। तो 1 जा 1 जा और ये 5 जा। अब इसको हमें करना पड़ेगा 5 से, तो आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, 6, 18 एंड 30। इसका एलसीएम कितना है हमारा? 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारा एलसीएम आया है। अगर आप इसके एलसीएम में देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पेयर नहीं बन रहे। देखो इसका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर नहीं बना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, हियर 2 and 5 आर लेफ्ट अनपेयर्ड। ठीक है, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 और 5, 2 and 5, जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हैंस 2 × 3 × 3 × 5, ये था ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 5 से। अब देखिए इसका पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया और हमारा 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 5 4 2 जा 10 हो गया। तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आएगा 900। ये आ गया हमारा 900 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एंड में चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 18 एंड 30। कितना है? 900। ठीक है, इसको यहां से आंसर हटा देते हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड मत कर देना कि डिवाइड करते हो तो क्या होता है, मान लो आप 5 और 2 से डिवाइड कर देते तो 6 आता आपका, तो 6 सिर्फ 6 से डिवाइड होता है, 18 से और 30 से डिवाइड नहीं होता। आपको 18 से भी डिवाइड करवाना है, उसको 30 से डिवाइड कराना है। 900 6 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा और 30 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज 1458 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। देखिए कैसे करना है, पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो नंबर आपको दिया है 1458, आप इसको क्या करेंगे, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमें यही करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1458, ठीक है, इसके हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, सो 2 9 जा 18। 7 2 9 ऑड नंबर है, 9 2 11, 11 7 18, 3 से जाएगा हमारा, क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 5 6 7 8 9, दोबारा 3 से जाएगा ये। ठीक है, 3 8 जा और 3 1 जा, अब 3 से जाएगा दोबारा, 3 2 जा और 3 7 जा, अब 3 से जाएगा, 3 9 जा, 3 से जाएगा, 3 3 जा और 3 से जाएगा 3 1 जा। ठीक है, चलिए तो ये हमने निकाल लिया इसके फैक्टर्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1458 कितने हो गए, 2, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पेयर पेयर पेयर, सबका पेयर बन रहा है ना, सबका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, एक का नहीं बन रहा है, 2 का।
सो हमसे पूछा गया था कि 1458 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 1458 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसका हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है 1458 का। स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है, मतलब जैसे जो 1458 के टेबल में आता हो हमें वो निकालना है। समझ में आ गया? हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल निकालने के लिए क्या होगा, मान लो 451 वन से कितना होता है 1458 होता है, ठीक है। सो 1458 जा कितना होता है 2 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो और आगे बढ़ जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगा के बताइए, जब आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है तो यहाँ पर आपको 2 को हटाएंगे या एक और 2 ऐड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो फिर अगर आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे तो 2 तो हट जाएगा, और 2 हट गया तो ये जो इसका ये जो पूरे फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1458 से भी कम हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना हो ना इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको जो है जो अनपेयर्ड है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, नॉट डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, hence 1458 is not a perfect square, ठीक है जी। चलो ये तो हमने पहला काम कर दिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बोलेंगे in order to make it a perfect square we must multiply it by, ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है, किससे करना पड़ेगा 2 से। hence 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 6 थे ना, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो ना ये 2 आप आगे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पेयर पेयर पेयर, और ये भी हमारा हो गया पेयर, राइट। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए हमने इसमें 2 ऐड करा है ना, तो 2 ऐड करने से पहले ये कितना था, ये था हमारा 1458। हमने इसमें 2 और ऐड कर दिया तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2 2916 आ गया। क्या आ गया हमारा 2916। तो हमारा कितना हो गया 2916। आगे इसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। सो 2916 जो न्यू नंबर आया इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ऐसे कर देंगे, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर भी हमारा स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर 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 बाहर। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 6 9 जा 54, है ना। तो 54 जो है ये स्क्वायर रूट है। 54 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2916 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज 1458 ए परफेक्ट स्क्वायर, हमने कह दिया नो। इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458। तो ये जो न्यू नंबर आया ना यही स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 कितना है 2916, ठीक है। ये हो गया 2916। इस आंसर को यहाँ से आया था एंड में लिख देंगे, हो गया 2916। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, हमने इसका न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए कितना आ गया, यहाँ पे आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। एंड में आपने क्या करा, आपने सब कुछ अच्छे से लिख के बता दिया। ये हो गया 50 और यहाँ पे लिख दीजिए आप आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, फिर जो भी आपके फैक्टर्स आ जाएंगे उसमें देखना आप एक ना एक नंबर ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। 1 या 2 जितने भी नंबर होंगे तो आपको उन्हीं नंबर से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला शुड बी डिवाइडेड, इसमें डिवाइड करना है, इसने हमें खुद ही बता दिया। चलिए कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये है हमारा नंबर है तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 396 सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा, इवन नंबर है,
2 1 ज़ा 2, 1 कैरी तो हो गया हमारा 19, 2 9 ज़ा 18 तो बच गया 1 तो हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, दोबारा 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18 तो ये 1 गया 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 से जाएगा 11, ठीक है, देखा आपने 11 बच गया इसमें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 3 9 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पेयर पेयर 11 है, लिखेंगे हम हेयर 11 इज, भैया ये एक बार आप याद कर लो क्या लिखना है, लेफ्ट अनपेयर्ड, या इससे अच्छा कोई लिख सकता है शॉर्ट में, बहुत अच्छी बात है, बस वही उसी पैटर्न को फॉलो करना है। हियर 11 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी मस्ट डिवाइड, क्योंकि आप इसने डिवाइड करने के लिए बोला था हमसे, डिवाइड, वी मस्ट डिवाइड बाय, है ना, वी मस्ट डिवाइडेड बाय किससे, 11, ठीक है, हमने 11 में डिवाइड करना पड़ेगा। सो हैंस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये कितना होता है हमारा, हमसे क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, हमें ये निकालना है, 2 2 जा 4 और ये हो गया 6, 4 और 6 कितना होता है बताइए, 2 2 होता है 4, 4 होता है 12, 12 होता है 36, ये हो गया हमारा 36, ठीक है, अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 36, है ना। अच्छा अभी क्या करना है इसमें, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो अब हम निकालेंगे 36 है इसका स्क्वायर रूट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब इसके ऊपर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, ये बाहर ये बाहर, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6, स्क्वायर रूट आ गया इसका 6, यहाँ पे आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट कितना है बच्चों, 6, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जिससे हमने डिवाइड करा है, वो है हमारा 11, ठीक है बच्चों, ये हमारे आंसर्स हो गए। चलिए इसको रब करते हैं, चलिए बी पार्ट देखिए 1620 है, इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व, 1620, एंड में 0 तो मैं 5 से ले सकता हूँ, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 1 गया तो 12 बच गया, 5 2 ज़ा 10, 2 गया तो 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, इसको 2 से कर देते हैं, इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 1 गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 सॉरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 7 ज़ा 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा, ठीक है, सो 1620 क्या हो गया इसका, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप देख के समझिए 5 से डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 5 ही है, पेयर पेयर पेयर, हियर 5 इज लेफ्ट unpaired, so to make it a perfect square we must divide it by 5, hence 2 multiply 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया, क्या नंबर बना हमारा, नया नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपना जल्दी से कैलकुलेटर, ओपन हो जा, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर 36 मल्टीप्लाई 9 आएगा हमारा 324, 324, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें इसी का स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 324, इसके ऊपर ये, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ऐसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका,
चलिए देखिए, बाहर 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 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, 3 3 9, 9 3 3 9, 9 2 18, 18 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 5, और हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर आप शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। स्क्वायर रूट हो गया हमारा 18। यहाँ पे आप आंसर लिख के खत्म कर दो इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका सी पार्ट करेंगे। चलिए सी पार्ट देखिए, 7 6 8 है, इवन नंबर है तो 2 से कर लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 2 से करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी, 2 9 18, 2 2 4, 2 से करेंगे, 2 9 18, 1 आ गया यहाँ पे, 2 4 सॉरी 2 6 12, 9 18 के बाद हो जाएगा 1 कैरी, तो हो गया 12, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे दोबारा से बच्चों इसको, 2 4 8, 1 कैरी, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 4, ठीक है। 2 से करेंगे 1 2, 2 से करेंगे 2 6, 2 से करेंगे 2 3, 3 से करेंगे 1। तो 7 6 8 के क्या फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 3, ठीक है। पेयर 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 3, हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, ठीक है बच्चों। सो वी मस्ट divide it by 3 to make it a perfect square, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हैंस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना था भूल गया मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये न्यू नंबर हो गया, ठीक है। तो क्या नंबर आ जाएगा बच्चों, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका न्यू नंबर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, 368 में से हमने 3 हटा दी ना, 3 से डिवाइड कर दो, वो नंबर आ जाएगा। देखिए थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के। 3 हमने निकाल दिया तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15, 1 कैरी, और ये जाएगा हमारे 3 6 18, 256 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना 256 आएगा, ठीक है। चलिए 256, 256। अब ये 256 के हम क्या निकाल लेंगे, ये इसी नंबर का हमें निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आपको लगा लेना है, रटे रटाए स्टेप से, बाहर 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 बाहर, ठीक है। 4 बार, 1 2 3 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हो गया। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर 256 ही आएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, अब क्या करेंगे इसके बाद, हाँ जी 16 आ गया। एंड में हमें बस लिखना है, लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर रूट, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना आया था, किससे डिवाइड करा हमने, 3 से, और ये कितना आ जाएगा हमारा 16, ठीक है आंसर। चलिए इसको भी रब करते हैं, सी पार्ट को। डी पार्ट देखिए 1008 इवन नंबर है, ठीक है। चाहो तो आप इसको 3 से भी कर सकते हो, मैं इसको 2 से ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 8 + 1 9 होता है, तो 9 3 की टेबल में आता है, 3 से इसलिए आप कर सकते हो। 2 5 10, 0 का 0, 2 4 8, 2 से करेंगे। 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, 2 2 4, 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, अब 3 से करेंगे। 3 2 और 1 अब 3 से करेंगे। 3 7 अब 7 से करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 7 हो गया, ठीक है। देख के आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 है। पेयर पेयर पेयर, हियर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, so we must divide it by
7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, मैंने इससे पहले दिखाया नहीं मगर आप ऐसे दिखा सकते हो। 1008 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप ये वाला स्टेप एक और ऐड कर देना, ये वाला ऐड कर देना। मैंने इसमें ए में, बी में, सी में नहीं कराया था, मगर आप ये ऐड करते हो तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, 144 इस तरीके से आप दिखा देना। ठीक है, तो अब आप निकालोगे 144 के ये स्क्वायर रूट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा 12 का। ठीक है, देखना बाहर बाहर बाहर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया। यहाँ पे आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट। ये कितना था हमारा, किससे करा हमने 7 से, और ये कितना है हमारा, ये हमारा 12, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए डी पार्ट भी हो गया, इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट देखिए 1452 इवन नंबर है, 2 से कर लेते हैं जल्दी से, 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अभी जाएगा हमारा 3 से, 3 1 जा 2 जा 3, सॉरी 1 जा, ये 1 है बच्चों। ठीक है, मैं रब करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अरे भैया, चलिए जी, चलो इसको करते हैं ऐसे, 1 जा 2 जा 1 जा, 11 से करेंगे, 11 11 जा और 11 1 जा। बच्चों मुझे मालूम है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ज़्यादातर जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलता है आप ही की तरफ से, सब्सक्राइब करें प्लीज़। 1452 है, तो चलिए 1452 इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, पेयर पेयर 3 यहाँ पे अलग है, सो हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, so we must divide it by 3 to make it a perfect square। so 1452 था, 1452 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। आंसर कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लो 1452 को, या मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा इसका, अगर हम 3 डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 कैरी हो गया हमारा 25, 3 8 जा 24, 1 2 3 4 जा 12, सो ये हो जाएगा 484। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए 484, इसके भी निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इस तरीके से करके बाहर बाहर, सो 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 22, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो है हमारा 3, और स्क्वायर रूट क्या है हमारा, स्क्वायर रूट है हमारा 22, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एफ पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका, इवन नंबर है 28812, करेंगे इसको हम 2 से पहले। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 4 जा 4 जा 0 जा 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 नहीं जा रहा तो दोनों के साथ लेंगे, तो पहले 0 लगाना पड़ता है और फिर करना पड़ता है 2 6 जा 12। 2 से करेंगे दोबारा से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0, 2 3 जा 6। अब देखिए 7 10 12, 3 से जाएगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 1 कैरी, तो 3 4 जा 12, 0 का 0, 3 1 जा 3, 4 5 6 7। अब हमारा ये नहीं जाएगा 3 से क्योंकि 7 आता है, तो ये हमारा 2 4 0 1 है, हमारा किससे जाएगा, देखो 7 से तो जाएगा, ट्राई करते हैं, 7 से जाएगा वैसे ही, 7 से देखिए 7 3 जा 21,
तो 1 कैरी हो गया, सॉरी 7 3 21 तो 3 हो गया और 0 हो गया। 7 4 28, 2 और 1 और 7 3 21। अभी दोबारा 7 से जाएगा, ठीक है। 7 4 ठीक है, 7 4 28। अब यहाँ पे आ गया हमारा 6 बच गया, तो सी हो गया हमारा 63, ठीक है। और 7 7 9 होता है, 7 9 63 होता है, 7 9 63, तो हमारा हो गया 49। दोबारा करेंगे 7 से। बहुत गर्मी लग रही है बच्चों मेरे को, इसलिए अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। 7 7 49, 7 1 7। चलिए जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 2 8 8 1 2 क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 बार 7 है, 1 2 3 4। पेयर 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 ये रह गया अलग। हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो वी must divide it by 3 to make it a perfect square. So 2 8 8 1 2 डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा ये? तो 28812 कर लेते हैं। 28812 डिवाइडेड बाय 3, 9604 आ जाएगा, 9604। अभी 9604 के हम निकाल देंगे इस तरीके से ये। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बाहर बाहर बाहर, ये भी लगा दो पहले इसके ऊपर, तभी बाहर होगा, ठीक है। चलिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया? 7 7 से हमारा कितना होता है? वो तो हमारा 49, और 49 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका 98, ठीक है। 98 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे 9604 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर कितना हमारा? वो है हमारा 3, और ये कितना हमारा 98। ये हो गया मेरा आंसर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हैविंग एरिया। ये हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का एरिया दिया गया है, देखो इसको हम कैसे करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कितना है? ये है हमारा 841 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है साइड, ठीक है, इनटू साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो 841 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था साइड का स्क्वायर। इसके बाद डायरेक्ट में ये वाला स्टेप भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक सिखाया। साइड का स्क्वायर कितना होता है? ये 841 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जब कभी भी ये स्क्वायर बॉर्डर पार करता है ना, तो ये रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट, याद रखना। ये स्क्वायर बॉर्डर पार करेगा तो ये इसके ऊपर जब जाएगा ना, तो इस पूरे के ऊपर जाके बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो नंबर है, तो इसके आसपास के नंबर देख लीजिए, मतलब ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके इसके आसपास आ रहा है, उससे आपको आइडिया हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना किससे डिवाइड होगा, देखिए मान लीजिए 20 30 40, ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 400। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 900। तो देखिए ये 900 के आसपास का है, 841 900 के आसपास का है। तो अब देखिए 30 है ना, तो 30 से नीचे आइए, मान लीजिए 29 हो गया, तो 29 से ट्राई कीजिए एक बार। जब आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 29 मल्टीप्लाई 29, तो आपका आंसर आएगा 841। तो मिल गया मेरे को, 29 मिल गया। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, ये हो गया। तो इससे बाहर निकाल देंगे तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड हो जाएगी हमारी 1 सेकेंड, हाँ, साइड हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 29, और ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, चलो ऐसे लेंगे। आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से। सेंटीमीटर के ऊपर 2 था, ये इसका पेयर इसका पेयर, तो 29 सेंटीमीटर। ये हो गई मेरी साइड, और ये ही मेरा आंसर है, ठीक है। तो मेरा ए पार्ट हो गया सॉल्व। इसका करेंगे बी पार्ट। चलिए बच्चों, इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं चाहिए होगा, तो मैंने इसको रब किया नहीं। अब ये हमारा कितना है? 3136 मीटर का स्क्वायर, ठीक है।
ये कितना होता है, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चलिए साइड का स्क्वायर कितना होता है हमारा 3136 मीटर का स्क्वायर। साइड कितनी हो जाएगी बच्चों मेरी, स्क्वायर को बॉर्डर पार करा देंगे 3136 मीटर का स्क्वायर बॉर्डर पार, और ये हो गया मेरा ऐसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखो कि ये 3136 कहाँ आ सकता है। एक तो पहले हम मोटा मोटा ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिया आपका 50 60 70 80 इस तरह से लेके देखते हैं। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, 60 को 60 करेंगे 3600। इसका मतलब इसके आसपास ही कहीं फंसेगा। ठीक है, 60 के आसपास ही कहीं फंसेगा ये। अब ध्यान दो, ये है हमारा इवन नंबर, तो किसी इवन नंबर में आएगा, तो 59 में आएगा नहीं, 58 में आ सकता है, 58 में। हाँ, अगर आप 58 को 58 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे बच्चों जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 58 को मल्टीप्लाई करोगे आप 58 से, तो आपका 3364 आएगा। तो ये 3364 आएगा, बड़ा हो गया। तो एक काम कीजिए 56 को करते हैं, इससे तो होगा नहीं, 56 को करते हैं मल्टीप्लाई 56 से। 6 6 36 भी बन रहा है ना, तो 8 8 64 बन रहा है, वैसे नहीं होगा। 6 6 36, देखिए। हाँ ठीक है, सो 56 मल्टीप्लाई 56 3136, वेरी गुड, आ गया। ठीक है, सो 56 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आ जाएगा 3136। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा 56 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, आप इसको ऐसे लिख दो, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर वो बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ, तब आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो ये हमने निकाल दी इसकी साइड, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं और मार्कर भी चेंज करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट न्यू मार्कर आ चुका है, ये हमारा 676 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, दोबारा से साइड और इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर इक्वल्स टू 676 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो साइड तो हमारी यहीं पर रहेगी, स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। अभी 676 है ना, तो 676 मतलब 2 डिजिट का निकलेगा, इसका 2 बार आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 676 से देखो बच्चों, मोटा मोटा 10 20 30, 10 10 सा होता है हमारा 100, 20 20 होता है हमारा 400, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा 900। ठीक है, तो ये 20 के और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। मोटा थोड़ा और कर सकते हो आप, 25 इंटू 25 कितना होता है, ये होता है आपका 625। देखिए ये 25 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक काम करते हैं 26 से ट्राई करते हैं, 26 मल्टीप्लाई 26, हाँ जी। तो 26 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 676। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 676। ठीक है, ये आएगा, तो 26 का बन गया हमारा। ये बहुत ईजी है, इसको कर देते हैं जल्दी से। देखिए साइड इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है, सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस बार लिख के दिखा दिया आंसर। ये हो गया मेरा 6 का सी का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑफ इट। इसमें क्या करना है, इसके में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें हम डिवाइड करते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिए, 2925 है, तो इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखिए 5 है तो 5 से जाएगा, 5 5 से 25, 4 बच गया हमारा, और हो गया 2, 5 8 जा 40, 2 बच गया, हो गया 25, 5 5 जा 25। अब दोबारा 5 से जाएगा। ठीक है, सो 5 से करेंगे इसको, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, अभी हो गया 7 1 8, मतलब 7 8 9, सॉरी 9 हो गया ना, तो 3 से जाएगा हमारा ये, 3 3 जा 9, 2 बच गया 27, 3 9 जा 27। अब ये जो 39 है ये भी हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा। अब ये जो हमारा 13 है ये 13 से जाएगा, 13 1 जा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं कर दूँगा
2925 के फैक्टर्स कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है जी, ये पेयर बना, ये पेयर बना, 13 रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे हियर, जैसे हम पहले करते थे, हियर 13 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, hence we must multiply, क्योंकि यहाँ पे इसने बोलता मल्टीप्लाई, we must multiply it by 13 to make it a perfect square। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए, अब इसको जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा एक नया नंबर निकल कर आएगा। कैसे? देखिए, 2925 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 13 से, तो इसके जो फैक्टर्स थे ये भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2925 को 13 से, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ बच्चे दोबारा से। 2925 मल्टीप्लाई 13, 38025 बना मेरा, क्या बना? 38025। ठीक है, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है जी बच्चों, अब इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया, तो इसके ऊपर भी मेरे को ये डालना पड़ेगा। डाल देते हैं इसके ऊपर भी। अब देखिए, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई 13 अगर आप करोगे तो आपको होता है 195। 195। तो हमें क्या बोला था? ऑल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किया 13 से। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन। ये हो गया उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हो सकता है कि पीछे आपका आंसर दिया हो कि जो नंबर है वो 13 है और 195 है। पीछे वो चेक कर लेते हैं कैसे दिया हुआ। 3.2 का 7 का फर्स्ट, 3.2 का 7 का फर्स्ट, 13 और 195 आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड में लिख दीजिए इसको, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, वो कितना था आपका? 13 था, और स्क्वायर रूट आप लिख दीजिए। सिंपल एंड में ये 2 लाइनें लिख देना। स्क्वायर रूट कितना है आपका? वो है आपका 195। यहाँ आंसर लिख दो, यहाँ से हटा दो। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरीके से। चलिए बच्चों, बी पार्ट देखिए, इसका 847 है। चलो इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 847 ये आपका किससे डिवाइड होगा? देखो 3 से डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से होगा। 3 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में नहीं आता। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से हो भी जाएगा। ये देखो 7 1 जा 7। ठीक है जी, 7 1 जा 7, तो 1 कैरी आ गया, तो 7 2 जा 14, और ये 1 है तो 7 1 जा 7। अब 11 से हो जाएगा। 11 11 जा कितना होता है? 121, और 11 1 जा 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 4 7। इसके क्या हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हियर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। 7 जो है वो अनपेयर्ड हो गया। हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो 847 है, इसको मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएंगे हम 7 से। यहाँ पे 7 है तो एक बार 7 और आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 11, ये पेयर और ये पेयर बन गया। ठीक है, बन गया ना? ठीक है, तो 847 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दोबारा से मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 847 मल्टीप्लाई 7, 5929, 5929, क्योंकि मेरा 5929। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो फिर इसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जब बाहर निकालेंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 77। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, और हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट। ठीक है, ये था हमारा 7 और ये है हमारा 77। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए 4802, इसको मैंने रब किया नहीं पूरा क्योंकि इसको हम यूज़ कर लेंगे। चलिए 4802 इवन नंबर है तो 2 से करेंगे इसको। 2 2 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 2401 है, ये हमारा जाएगा 7 से। 7 से करेंगे इसको। 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। 7 3 ज़ा 21, तो हमारा कितना बच गया 3 और 0, तो 7 4 ज़ा 28, 2 और 1, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये अब हमारा आ गया 3 4 3। इसको आप करोगे दोबारा 7 से तो चला जाएगा। 7 से करते हैं इसको। 7 7 ज़ा कितना, सॉरी नॉट 7 ज़ा, यहाँ पे हम करेंगे 7 4 ज़ा। 7 कैसे आ गया, 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 28 के बाद यहाँ पे कैरी जाएगा आपका 6 और 7 9 ज़ा 63। दोबारा 7 से करेंगे 7 7 ज़ा, दोबारा 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा। ठीक है, तो इसमें क्या रह गया हमारा, ये जो हमारा था 4802, इसके फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 पेयर 2 रह गया। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 2 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, हैंस वी मस्ट, यहाँ पे बस 2 2 कर दो, है ना। चलिए कितना इजी हो गया, देखो बाबा लिखना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। इस बार 2 कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 4802। अरे क्या हो रहा है यार, मार्कर भी नहीं चल रहे मेरे अच्छे से। हाँ जी, 4802 मल्टीप्लाई 2, तो इसके फैक्टर्स में भी 2 एक और इंक्लूड हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सो 4802 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4802 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाता है मेरा 9604। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर भी ऐसे, तो ये बाहर ये बाहर ये बाहर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 से कितना होता है आपका 49 होता है। 49 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, तो इसका क्या होगा 98, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 था, स्क्वायर नंबर हमारा 98 है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए डी पार्ट देखिए 15488, ये मेरा डी पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ये है इवन नंबर, तो इसको हम करेंगे 2 से। ठीक है, चलिए 2 से करेंगे इसको। 2 7 ज़ा 14 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 4 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे इसको। 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे इसको। 2 1 ज़ा 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, दोबारा 2 से करेंगे इसको। 2 9 ज़ा 18 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 1 यहाँ पे गया, 2 8 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे इसको। 2 4 ज़ा 8 1 गया, सो 2 8 ज़ा 16 4 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे इसको। 2 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा, दोबारा से 2 से करेंगे इसको। 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, 11 से करेंगे इसको। 11 ज़ा 11 से करेंगे इसको 1 ज़ा। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 2 है, तो एक कम रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके पेयर में यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, देखिए तो इसके पेयर क्या हो गए बच्चों हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 11 मल्टीप्लाई 11 पेयर है, पेयर 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 2 रह गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 1 5 4 8 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे 2 4 6 8, ये पेयर 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 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 5 को 1 1 5 4 8 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगेन कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 30976 30976, तो ये कितना हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगा तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा बच्चों। 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 6
8 11, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 2 2 2 2 11, सो 2 बाहर, क्योंकि फिर 2 बाहर, फिर 2 बाहर, फिर 2 बाहर, फिर 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं 16 को मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, 176, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट। अच्छा पिछले में मैंने स्क्वायर नंबर लिख दिया था, कोई बात नहीं। 176 और सॉरी ये हमारा 2 और ये 176, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए डी पार्ट भी हो गया हमारा। ई पार्ट करते हैं 2028, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे दोबारा से। चलिए 2028, 2 से करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 4, 7 4 11 12, 3 से करेंगे इसको, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, सॉरी 2 यहाँ पे आ गया, 0 हो गया। सो 3 6 ज़ा 18, 2 बच गया 7, 3 9 ज़ा 169 होता है बच्चों 13 का, अगर आपको याद होगा। 13 13 ज़ा और 13 1 ज़ा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला 1 to 30 याद कर लो ताकि ईजी हो जाए। तो कितना हो गया इसका हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, पेयर पेयर 3 रह गया, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हम लिख देंगे 3। हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, हेंस टू मेक वी मस्ट मल्टीप्लाई 8 by 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 2028 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये जो हम ऐड करके लगाते हैं ना, अगला नंबर 3 लगाया, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कि स्टार्टिंग में लगा दो, एंड में लगा दो, बीच में लगा दो। तो सबसे बेस्ट है जहाँ पे उसका पेयर रह गया था वहीं पर आप उसको लगा दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 2028 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगैन विद 3 से, 6084 6084, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अगर इसके ऊपर ये आएगा स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर भी आएगा भाई, बैलेंस बना के रखना है हमें, ये बाहर ये बाहर ये बाहर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78। यहाँ पे लिख देंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर रूट। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हमारा 3, स्क्वायर रूट कितना हमारा 78, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, एफ पार्ट। चलिए एफ पार्ट देखिए 768, ठीक है, 768, इसको करते हैं 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ गया 4, सो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18 1, 2 6 ज़ा, 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे, 2 ज़ा 4 ज़ा, 2 से करेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 से करेंगे, 6 ज़ा, 2 से करेंगे, 3 ज़ा, 3 से करेंगे, 1 ज़ा, ठीक है। तो क्या आ गए इसके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, पेयर 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 3 रह गया, तो लिखा हुआ है हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, हेंस वी मस्ट मल्टीप्लाई 8 by 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 7 6 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 भी आ जाएगा 2 बार, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगैन आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, 7 6 8 मल्टीप्लाई 3 2304 2304, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8
3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो गया, इसके ऊपर भी लगा देते हैं। सो बाहर 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 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, ऊपर 8 थे तो नीचे 4 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 4 8। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे आप लिख दोगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है आपका 3, स्क्वायर रूट आपका कितना है 4, सॉरी चल नहीं रहा है मार्कर, 3 4 8, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और मेरी एक्सरसाइज 3 इनिंग्स 3.2 हो गई मेरी कंप्लीट।